हनुमान जी को प्रणाम, महानतेज बाबा दुर्गा जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिसर पूर्वा के अंतर्गत आज ग्राम परिजन में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक नंदू जी गुमा से धूठान पर एक भगवान का प्यार हवन पश्चात भगवान की चर्चा बैठक है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मेरा प्रणाम इसी और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के संचालक जी द्वारा बाबा के जीवन पर विचार करने के लिए मैं अपने सबके द्वारा विचार रखा हूँ। भगवान बाबा हनुमान आज जो त्याग हवन 41 दिवसीय गुमा से परिवारों ने जो किए हैं, 42वां दिन प्रसादी कार्य भगवान का हवन कार्य संपन्न किया। इस त्याग में लगभग 7 बंधनों का पालन तो करना ही पड़ता है, परंतु जो तत्व शब्द नियम से चलता है, बाबा के आदेश पे कार्य करता है, उन सेवकों को 41 दिन क्या 81 दिन भी कम पड़ता है। परंतु लोग सोचते हैं, सेवक लोग, कि हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, कार्य होगा या नहीं होगा, कहीं त्याग टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये पहले सेवकों के मन में ऐसे विचार पल भर में आते हैं, परंतु बाबा ने जो कार्य किया, प्रतिदिन त्रिताल हवन किए उन्होंने, और त्रिताल हवन करके दुखी कष्टी मानव का दुख दूर किया। उसी प्रकार तो हमारा जो ध्येय है, हमको मजबूत करके कोई भी कार्य को मजबूत करके, ध्येय को मजबूत करके कार्य करना चाहिए। मन एकाग्र होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि मन एकाग्र होना चाहिए। मन को अगर एकाग्र करने के लिए बाबा ने इन चीज़ों को त्यागा है, मोह माया अहंकार, इन सारी चीज़ों को त्याग करके मन को एकाग्र करके एक भगवान को प्राप्त किया। खैर अपन सेवक है, मानव है, और वैसा अगर मानव कर सके तो कर भी सकता है, परंतु सबसे ज़्यादा मोह माया अहंकार में फंसा हुआ है सेवक और मानव। क्योंकि मानव में सद्बुद्धि है, भगवान दिया है सद्बुद्धि, सद्बुद्धि से अपना समाधान कर सकता है। कार्य उस प्रकार से करना चाहिए, समाधानी जरूर मिलेगी। अब अभी सेवक यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सभी समझदार सेवक है, सेविका समझदार भी है, अपन इस धर्म से जुड़े हुए हैं। तो धर्म में जो चीज़ें अपने को बताई जाती है, उन चीज़ों के ऊपर में सेवक सेविका अमल क्यों नहीं करते? इन चीज़ों के ऊपर में अमल करे तो सेवक लोगों को दुख आना मुश्किल है, आता ही नहीं दुख। पर हम सेवक ऐसे हैं कि मोह माया अहंकार में फंसे हुए हैं। अपने पास अगर थोड़ा सा अगर कुछ अगर आ गया तो मैं पना बताते हैं अपन कि मैं हूँ तो कोई नहीं। तो बाबा ने मैं पना नहीं बताया कभी। बाबा विचारी थे, विचार किए, हर चीज़ों के ऊपर विचार करते गए बाबा और कार्य करते गए आगे। तो वैसे ही हमको करना चाहिए कि हमको कोई भी काम करना चाहिए अपने घर में, तो परिवार में बैठ करके विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए उसके ऊपर, तब वो कार्य आगे बढ़ेगा। और हम बोलेंगे कि मैं अकेला करूं और आगे बढ़ूं, तो बढ़ नहीं सकता। क्योंकि परिवार किस लिए बना हुआ है?
परिवार में एकता, हम बोलते हैं ना, परिवार सेवक और परिवार में एकता कायम करना, तो सबसे पहले अपने परिवार में एकता कायम करना चाहिए, क्योंकि एकता का ही मार्ग है। और एकता जब तक के अपने परिवार में एकता नहीं रहेगी, कोई भी काम और कोई भी अपने को समाधानी नहीं मिलेगी। अब एकता का परिचय अपने को कैसा देना पड़ेगा? सेवक है अपना, ये सब बाबा के सेवक है, मेरा नहीं है, बाबा के सेवक है। बाबा के सेवकों को एकता से कैसा चलना चाहिए, एकता से कैसा रहना चाहिए। अरे कोई किसी के घर में जाता नहीं, आता नहीं, कोई खाने को नहीं मांगता, पर समय पे अगर जो कार्य जैसे आज का कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवक अगर आते तो चर्चा बैठक भी उस लायक होती और सेवकों की उपस्थिति भी उस लायक दिखती। तो आज सेवक आप मतलब ही है। सेवक ये नहीं चाहता कि मेरा फायदा हो, सेवक यही चाहता है कि मेरा नुकसान हो। पर कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, क्योंकि सेवक अपने ही हाथों से गलती करता है और अपनी ही गलती में खुद फंस जाता है। सेवकों को कैसा रहना है, कैसा चलना है। अरे भगवत कार्य है बाबा, ये किस्मत वाले को अपन क्यों जुड़े धर्म में, क्यों जुड़े ये बताओ। कि जहाँ पर भी अपन गए, भगवत कार्य का लाभ मिला है अपने को, भगवत कार्य से वंचित कभी नहीं हुए अपन, तो भगवत कार्य में जाना चाहिए और भगवत कार्य का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि भगवत कार्य ही सबसे बड़ी अपने जीवन की कुंजी है। क्योंकि ये चीज़ अगर अपने पास रहेगी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर वो चीज़ अगर अपने पास में नहीं रहेगी तो अपन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो अनेक सरिसत हो जाएंगे। क्योंकि अनेक में जैसे थे अपन, वैसे आज भी थे। तो अपने को अनेक वाले सरिसत नहीं होना है। अपन धर्म से जुड़े हैं, एकता का परिचय देना है, एकता के साथ रहना है और एकता बना करके रखना है सेवक परिवार में। खैर काम अपने को महीने में प्रतिदिन अपन काम में जाते हैं। अगर ये भगवत कार्य के लिए अगर एक दिन अगर अपन नांगा कर दे या अपसेंट कर ले, तो इसका फ़ायदा और वो फालतू का नांगा करने से उसका फ़ायदे में क्या अंतर आता है, वो देख लो आप। तो मैं समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर कोल्वा के अंतर्गत ग्राम तवेजरी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक नंदकिशोर जी गौमासे के निवास स्थान पर एक भगवान का त्याग हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। कोल्वा परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक कार्यकर्ता जी राजकुमार जी राउत उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और कार्यकर्ता भाई उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित पक्के जवाबदार सेवक सेविका, आपको मेरा प्रणाम। और बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सिकवन पर विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपने शब्द द्वारा बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम कर एक भगवान की प्राप्ति सन 25 फरवरी 1948 को की। बाबा के परिवार में बहुत सारे दुख थे, तो बाबा बहुत परेशान रहते थे। तो बाबा ने विचार किया कि इस दुनिया में भी कितने घोर गरीब मानव होंगे जो मेरे समान दुखी होंगे। तो बाबा ने
पच्चीस फरवरी 1949 को मानव धर्म की स्थापना की और इस मानव धर्म की स्थापना करने के बाद सेवक सेविका के बीच में इस मानव धर्म की परमात्मा के बारे में प्रचार होने लगा और सेवक जुड़ते चले गया। मैं अपने शब्द को समय को देखते हुए अपने शब्द को विराम देता हूं और सभी से नमस्कार लेता हूं। हम सब मिलके भगवत कृपा जागृत, हम सब मिलके एकता के साथ में बाबा और भगवान को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत कोट टवीझरी में बाबा के सेवक नंद किशोर गोमासे जी के निवास स्थान में एक भगवान का त्याग का हवन संपन्न हुआ। इस प्रकार चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते बाबा झुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और कोलवा परिसर से कार्यकर्ता जी और कार्यकर्ता भाई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आवे बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक बाबा के सेवक सेविका, क्योंकि हम इस मार्ग में तो हम आ गए पहले, क्योंकि हम भगवान को जानते थे पर हम मानते ही नहीं थे। तो इस प्रकार है कि हमको मानना और जानना दोनों आ गया, पर हम फिर भी हम मोह माया फंस के भगवत कार्य को छोड़ के हम अपने स्वार्थ की जिंदगी जी रहे। और सबसे पहली चीज हम अपने कर्मों को ध्यान नहीं दे रहे, हम दूसरे के कर्मों को देख रहे। हम इसलिए सबसे पीछे में गृहस्थी हमारी आने, मतलब जो कमियां हो रही है हम अपने ही कर्म के इससे हो रहे हैं। क्योंकि भगवान अपने सेवक को कभी नाराज नहीं करते। आप जितनी ज़्यादा अगर हम भक्ति जितनी करेंगे उतनी हमको ज्ञान और शक्ति मिलेगी। तो हम जैसे केवल रिश्तेदार हो या भाई हो या फिर पति हो, क्योंकि केवल आप सुख में हो और अच्छे हो तो आपका सहारा है। क्योंकि अगर आप जिस समय एक वस्तु के जैसे होगा तो वो भी सेवा करते करते आपके ऊपर गलत शब्द का उपयोग करने लग जाएंगे। और जिस समय भगवान आपके साथ सदा रहेगा वो उस समय आपको खुशियाँ बांटने के लिए सारे रिश्तेदार भाई हो या कोई भी हो, क्योंकि वो सब खुशियाँ में आएंगे, दुख में कोई नहीं आएंगे। क्योंकि दुख में केवल भगवान ही 24 घंटे साथ दे सकते हैं। जैसे हम बुढ़ापा आ गया या अड़ गए तो हम केवल पलंग पे ही नहीं रहेंगे, अन्यथा कोई ऐसा नहीं है कि माता पिता को की शादी में या कोई कार्यक्रम में सम्मिलित कर दे। और आप अच्छे होंगे तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि भगवान ने सबसे, बाबा ने बताया कि आप भगवान को साथ में रखोगे तो सदा सुख में रहोगे। अगर जिस समय अपने स्वार्थ को साथ में रखोगे उतने ही दुख में रहोगे। क्योंकि कहा बाबा ने भी, क्योंकि घर में ही मथुरा काशी है। क्योंकि हमारे एकता परिवार में अगर रहे, कहते हैं ना, अगर हम मथुरा काशी में अगर रहना चाहते तो घर में ही एकता बना के रहेंगे, क्योंकि इधर उधर क्यों भटकना नहीं पड़ेगा हमको। क्योंकि और सबसे पहली चीज, हम जब जीवित है और अच्छे से, तो माता पिता सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि उससे बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि धरती पर उन्होंने हमको लाया। अगर आप माता पिता को लेके चलोगे तो सदा ही आप सुख में रहोगे, और अपनी मानव मर्जी करोगे तो दुख कहीं ना कहीं आप दुख के भागीदार होंगे। इतना कह के अपना शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।